Hello students, today we discussing chapter 3 of class 9th coordinate geometry. So coordinate geometry का मतलब है क्या? देखो आपने ग्राफ बनाए होंगे कार्टेशियन प्लेन के ऊपर कुछ इस तरह से, ऐसे भी बनाए होंगे और एक सिंगल लाइन भी पे भी बनाए होंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। और ये तो लाइन के ऊपर तो हम लोग जानते हैं कैसे बनता है, बीच में क्या होता है? ज़ीरो। इधर की साइड सारे क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर। इधर की साइड क्या होते हैं? सारे पॉजिटिव नंबर। तो हमारा मेन डिस्कशन लाइन पे नहीं है आज, हमारा मेन डिस्कशन है अभी कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। तो कार्टेशियन प्लेन देखो एक दूसरे को किस पे काट रहे हैं? 90 डिग्री के एंगल पे, हर जगह पे 90 डिग्री के एंगल पे कट करता है। और बीच में जो ये पॉइंट होता है इसे हम लोग कहते हैं क्या? ओरिजिन पॉइंट। क्या कहते हैं? ओरिजिन पॉइंट। और ये होता है आपका पॉजिटिव एक्स, ये होता है आपका पॉजिटिव वाई, ये होता है आपका नेगेटिव एक्स और ये होता है आपका नेगेटिव वाई, ठीक है। और ये आपका क्या होता है? ओ। ओ मीन्स ओरिजिन। तो इसी के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखो इसमें कुछ टर्म्स है, वो कैसे लिखनी है आपको। फर्स्ट पॉइंट, लेट एक्स डैश ओ एक्स, यानी ये वाली लाइन जो दिख रही है आपको, एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई डैश ओ वाई, यानी ये वाली लाइन, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। अभी बताया था 90 डिग्री पे कट करती है और एक दूसरे को कट करती है, तो इसे कहते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस थ्रू पॉइंट ओ। किस पे कट करती हैं? पॉइंट ओ पे। इन द प्लेन ऑफ अ ग्राफ पेपर, ठीक है। अब जो ये एक्स डैश ओ एक्स की लाइन जो होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस या फिर एक्सिस ऑफ एक्स। ऐसे ही वाई डैश ओ वाई को हम लोग क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस या फिर एक्सिस ऑफ वाई, ठीक है। और जो ओ पॉइंट होता है आपका, ये इसे हम लोग कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा एक कार्टेशियन प्लेन। इस कार्टेशियन प्लेन के चार पार्ट्स हैं। देखो ये है आपका पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? फोर पार्ट्स। क्या होता है? फोर पार्ट्स। यानी यहाँ पे फोर पार्ट्स हो रखे हैं इस कार्टेशियन प्लेन के। अगर आप देखें नेमिंग करें तो यहाँ पे क्या है? एक्स ओ वाई, ये है आपका पहला क्वाड्रेंट। फिर है वाई एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई, ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट। फिर एक्स डैश ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश। फिर लास्ट आपका है एक्स ओ वाई डैश। तो इस तरह से आपके ये चार क्वाड्रेंट है। तो इन चार क्वाड्रेंट्स में हमें कैसे पता लगेगा कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है? देखो अगर दोनों पॉइंट आपके प्लस में हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करेंगे। अगर एक्स का जो क्वाड्रेंट है वो माइनस में है और वाई का क्वाड्रेंट किस में है? प्लस में, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। अगर एक्स भी माइनस में है और वाई भी माइनस में है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। और अगर आपका एक्स प्लस में है और वाई माइनस में तो वो के फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट होते क्या है? देखो कोऑर्डिनेट का मतलब होता है दो पॉइंट। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? दो पॉइंट। अगर मैं इस पॉइंट को लिखूं ऐसे एक्स कॉमा वाई की फॉर्मेशन में, तो ये हमारा एक्स पॉइंट होता है और ये हमारा वाई पॉइंट होता है। तो जो एक्स पॉइंट होता है उसे हम एक नाम से जानते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एब्सिसिका। क्या कहते हैं?
एफसीसी का। और वाई पॉइंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। वैसे बेसिकली तो हम इसे क्या कहते हैं? पॉइंट एक्स, और इसको कहते हैं क्या? पॉइंट वाई। ठीक, तो ये होता है आपका एफसीसी का, और ये होता है आपका ऑर्डिनेट, नॉर्मल लैंग्वेज हम इन्हें कहते हैं। ठीक, और जहाँ पे ये एक दूसरे को कट करते हैं वो आपको पता है ओरिजिन पॉइंट की तरह बिहेव करते हैं। सपोज करो कि आपको पॉइंट दे रखा है 2,3 और बोला है कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू भी प्लस में है और y की वैल्यू भी किस में है? प्लस में है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है -2,3 तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू किस में आ गई? माइनस में, और y की वैल्यू किस में? +3। तो यहाँ पे x माइनस में है और y किस में है? पॉजिटिव में। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। इसी तरीके से अगर आपको दे रखा है -2, -3 तो दोनों माइनस में अगर आ गए तो कौन से क्वाड्रेंट में चले जाएंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में। और अगर +4 और +2 और -3 दे रखा है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा? आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस तरीके से विदाउट पॉइंटिंग द ग्राफ आपको बस बताना होता है कि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस में। देखो एक्सरसाइज 3.3 में जो पहला क्वेश्चन है आपका वो क्या बोल रहा है? इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट, जो पहला पॉइंट दे रखा -2, 4, दूसरा पॉइंट दे रखा है आपको 3, -1, थर्ड पॉइंट दे रखा है आपको -1, 0, फोर्थ पॉइंट दे रखा है आपको 1, 2, और फिफ्थ पॉइंट दे रखा है आपको -3, -5। तो ये पॉइंट आपको दे रखे हैं। तो हम लोग अगर प्लॉटिंग करें ग्राफ के अंदर, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। तो यहाँ पे लिखा 0, 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे यहाँ पे लिखा 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे यहाँ पे लिखा -1, -2, -3, -4, -5। ऐसे यहाँ पे -1, -2, -3, -4 एंड -5। तो हमें इन पॉइंट्स को दिखाना भी है और बताना भी है। तो देखो विदाउट प्लॉटिंग हम पहले बताएंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? नेगेटिव, और y की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा? देखो x की वैल्यू जो होगी नेगेटिव वो यहाँ मिलेगी, और y की वैल्यू कहाँ मिलेगी? यहाँ पे। तो -2 x का और y का क्या? तो ये कुछ यहाँ पे आएगा। तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? ये सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन से में आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। और ये ऐसे ही यहाँ पे x क्या है? 3, और y क्या है? नेगेटिव। तो x3 यहाँ पे मिलेगा पॉजिटिव, और नेगेटिव कहाँ पे मिलेगा? y का यहाँ पे। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? फोर्थ। ऐसे ही -1 x का और y का क्या? 0। तो x का -1 कहाँ मिलेगा? यहाँ पे। और सारी 0 वैल्यू कहाँ होती है? यहीं पे। तो ये पॉइंट कहाँ बनेगा? इसी लाइन के ऊपर। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा? अभी सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू भी क्या है? पॉजिटिव, और y की वैल्यू भी क्या है? पॉजिटिव। तो इस केस में x की वैल्यू क्या है? 1 आपके फोर्थ पार्ट के अंदर, और y की वैल्यू क्या है? 2। तो 1 यहाँ पे मिलेगा और पॉजिटिव 2 कहाँ मिलेगा? यहाँ पे। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? फर्स्ट। ऐसे ही यहाँ पे x की वैल्यू भी नेगेटिव है और y की वैल्यू भी क्या है? नेगेटिव। तो x की वैल्यू नेगेटिव कहाँ मिलेगी आपको? 3 यहाँ पे, और y की वैल्यू कहाँ मिलेगी? 5 माइनस की यहाँ पे। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? थर्ड। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने बताया था कि अगर दोनों वैल्यूज प्लस होती हैं x और y की तो कौन से क्वाड्रेंट में जाता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, अगर x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो जाएगा सेकंड में। अगर x की वैल्यू भी नेगेटिव है और y की वैल्यू भी नेगेटिव है तो जाएगा थर्ड में। और अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव है तो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो इस तरीके से आप क्वाड्रेंट की पहचान कर सकते हैं और क्वाड्रेंट के क्वेश्चन भी कर सकते हैं।